Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. And today I will teach you history portion of class 8, and now we are going to continue our second chapter, Trade to Territory. As we all know, in this chapter we are studying about the Britishers who came India as a trader, and gradually they took the advantage of the उन्होंने एडवांटेज उठाया किसका, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल रूलर और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द लोकल रूलर्स, एंड दे बिकेम रूलर्स ऑफ द टेरिटरी। यानी कि वो एज ए ट्रेडर बन के आए और उन्होंने जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, जो लोकल किंगडम्स थे, तो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता था उनका एडवांटेज उठाया, एंड दे बिकेम द रूलर ऑफ इंडियन टेरिटरी। Now we are discussing that they fought two battles with the Bengal of Nawab, Battle of Plassey and Battle of Buxar. In the both battles they got victory. इन दोनों बैटल में उनको विक्ट्री मिली, एंड दे कैप्चर देयर ऑक्यूपाई द बंगाल रीजन, बिहार एंड उड़ीसा। इन दोनों बैटल के बाद में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना कैप्चर स्टैब्लिश कर लिया था, या अपना पावर स्टैब्लिश कर लिया था। नाउ दे वर सीइंग टू ऑक्यूपाई साउथर्न इंडिया, और अब वो साउथर्न इंडिया पर भी अपना ऑक्यूपाई करना चाहते थे। एट टाइम्स कंपनी यूज डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्टेशन टू प्रोटेक्ट। डायरेक्ट मिलिट्री कन्फर्टेशन का मीन्स क्या होता है? मिलिट्री कन्फर्टेशन, मिलिट्री यानी कि आर्मी का आमना सामना होना, यानी कि लोकल रूलर्स के साथ में वो युद्ध भी यानी कि वॉर भी लड़ लेते थे। तो वो डायरेक्ट लड़ाई कर लेते थे। समटाइम्स तो कभी कभी तो वो जो हमारे लोकल रूलर्स थे उसमें अपना इंटरफेयरिंग इंक्रीज कर रहे थे, रेजिडेंट्स को उन्होंने अपॉइंट कर दिया था, एंड दे वर इंक्रीजिंग इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने से भी दूर नहीं हटते थे। इट मीन्स कंपनी जो है वो इंडिया के लोकल रूलर्स के साथ में क्या करने को तैयार हो जाती थी, फाइट करने को तैयार हो जाती थी, टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि अपने इकोनॉमिक फ़ायदे के लिए और अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो इंडियन रूलर्स से मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी कर लेते थे, यानी कि सेनाओं में उनमें लड़ाई भी हो जाती थी। ऐसे ही हम एक जो वॉर की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर जो टोटल वॉर हैं वो कितने हुए थे? 4 हुए थे। एंग्लो मीन्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो, और मैसूर यानी कि मैसूर किंगडम के साथ में वॉर हुआ था। और मैंने यहाँ आपको बताया है कि कंपनी जो है वो अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर इंटरेस्ट के लिए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने को तैयार हो जाती थी, यानी कि वो आमने सामने सेना से लड़ने को तैयार हो जाती थी। बैटल ऑफ प्लासी में भी उसने ऐसा किया, बैटल ऑफ बक्सर में भी उसने किया। अब वो नेक्स्ट जो उसका स्टेप था वो अपना एम्पायर जो है वो क्या कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, फैला रही थी। इसी के चलते एक वॉर हुआ था, वो हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर मैसूर किंगडम और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। और एंग्लो मैसूर वॉर टोटल कितने थे बेटा? 4 थे। टोटल 4 कितने वॉर्स हुए थे? 4 हुए थे। तो जो फर्स्ट हैदर अली ने जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा था वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा था, वो 1769। ये जो हैदर अली ने वॉर किया किसके साथ में? ब्रिटिशर्स के साथ में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बिटवीन द कंपनी एंड हैदर अली। हैदर अली, हु वाज द हैदर अली? हैदर अली वाज द रूलर ऑफ मैसूर किंगडम। ये मैसूर किंगडम का क्या था? रूलर था। आफ्टर दैट इसका जो बेटा था टीपू सुल्तान ने 3 बैटल्स लड़े थे। 3 बैटल में से 1780 से 1784 ये सेकंड बैटल हुआ था, और जो थर्ड बैटल हुआ था वो हुआ था 1792। फोर्थ बैटल जो हुआ था वो हुआ था 98-99। तो दीज वर द 4 बैटल्स विच वर फोर्ड बिटवीन द एंग्लो एंड मैसूर, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में और मैसूर किंगडम के बीच में 4 बैटल्स हुए थे। रीज़न हम बात करते हैं कि क्या रीज़न था कि इनके बीच में वॉर हुए। लेट्स वी सी।
टीपू सुल्तान, हैदर अली। हैदर अली जो था बेटा वो बहुत ही एम्बिशियस, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ मैसूर किंगडम। ही वॉज वेरी एम्बिशियस रूलर था एंड कंपनी सो हिम वेरी एरोगेंट एंड डेंजरस। और कंपनी ने उसको क्या देखा कि ये बहुत ही डेंजरस है उनके लिए, किनके लिए, कंपनी के लिए, बिकॉज जो कंपनी के जो वे था अपना एम्पायर एक्सटेंड करने का जो रास्ता था उसमें इसको बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल उन्होंने माना। एंड टू सप्रेस हिम, और हैदर अली को स्टॉप करने के लिए और हैदर अली को सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम और जो मराठास थे उनके साथ में ट्रीटी करी एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड जो थे मराठास उनके साथ में मिलकर के इन्होंने हैदर अली पर अटैक किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। बट विद द हेल्प ऑफ हिज डिप्लोमेटिक पॉलिसी हैदर अली ने किनको अपनी तरफ कर लिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास को अपनी तरफ मिला लिया था। और फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स, और हैदर अली ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स को हरा दिया था। अब हम बात करते हैं इनके बेटे टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान जो कि इनके बेटे थे, सन एंड सक्सेसर थे हैदर अली के, और इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 82 to 1799 और इनका जो रूलिंग पीरियड था 67 to 1782। ठीक है। टीपू सुल्तान ने क्या किया, लाइक ये हमारा साउथर्न पार्ट है, साउथर्न पार्ट में जो कर्नाटक का जो हमारा स्टेट है वहाँ पर मैसूर एक रियासत थी एंड दे वर द रूलर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट। यहाँ पर एक कोस्ट पड़ता है समुद्री किनारा, उसका नाम क्या है, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट से क्या होता था, ट्रेड होता था, यानी कि यहाँ से व्यापार होता था। शिप्स जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की यहाँ पर आती इस कोस्ट पर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यहाँ से ट्रेड होता था। एज वी ऑल नो दैट द यूरोपियन कंट्रीज कैम टू इंडिया फॉर द ट्रेड, और ट्रेड यहाँ पर किस चीज़ का होता था, यहाँ के जो मसाले होते थे, स्पाइसेस होते थे, उन चीज़ों के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो कार्डमम और जो ब्लैक पेपर था वहाँ से यहाँ से मालाबार कोस्ट से क्या होता था, ट्रेड होता था। बट टीपू सुल्तान जो कि बहुत अच्छे से पहचान चुके थे ब्रिटिशर्स को कि दे आर नॉट गुड, वो इंडिया के लिए अच्छे नहीं हैं, और वो धीरे धीरे अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रहे हैं एंड टू ब्रेक देयर पॉलिसी, और उनके ट्रेड को ब्रेक करने के लिए, उनके ट्रेड को स्टॉप करने के लिए मालाबार कोस्ट विच कैम इन देयर रीजन, मालाबार कोस्ट जो कि उनके रीजन में आता था, उनकी रियासत में आता था, मालाबार कोस्ट पर क्या कर लिया था, इन्होंने कंट्रोल कर लिया था एंड ही stopped export of black pepper, जो सैंडलवुड था और ब्लैक पेपर था, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ियों का जो एक्सपोर्ट होता था, कार्डमम यानी कि इलायची का जो एक्सपोर्ट होता था, उन सबको इन्होंने मालाबार कोस्ट से क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है। एंड ऑल्सो डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स, और वो जो वहाँ के लोकल मर्चेंट्स थे यानी कि जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको मना कर दिया टू डू ट्रेड विथ कंपनी, यानी कि अब इन्होंने क्या कर दिया था, कंपनी का एक तो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था कि मालाबार कोस्ट जो कि उनके रीजन में आ रहा था, तो टीपू सुल्तान ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुम मेरे रीजन में आए हुए मालाबार कोस्ट से बिजनेस नहीं करोगे, ट्रेड नहीं करोगे। सेकेंडली अपने एरिया के, अपने टेरिटरी के मर्चेंट्स को मना कर दिया कि कंपनी के साथ में कोई रूल नहीं करोगे। तो इस तरीके से कंपनी में और मैसूर के बीच में यानी कि मैसूर किंगडम के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले थे, और इस तरीके से कंपनी और मैसूर किंगडम के बीच में 4 एंग्लो इंडियन वॉर्स हुए थे। नाउ फर्स्ट एंग्लो इंडियन वॉर वी आर हियर टू डिस्कस। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो कौन सा हुआ था, एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ था, उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। 1767 to 1769
एज आई टोल्ड यू कि हैदर अली को कंपनी कैसे देख रही थी, एक डेंजरस, एरोगेंट और एम्बिशियस रूलर के फॉर्म में देख रही थी, एंड कंपनी वॉज थिंकिंग दैट हैदर अली वुड बी अ बिग ऑब्स्टिकल इन देयर एक्सपेंडेड पॉलिसी, कि उनकी जो एक्सपेंडेड पॉलिसी है उसमें ये बड़ी रुकावट है. सो दे वांटेड टू सप्रेस हिम, सो दे वांटेड टू स्टॉप हिम विद द, उन्होंने किसके साथ में हाथ मिला लिया था, एंड उन्होंने ट्रीटी कर ली थी, कंबाइंड आर्मी कर ली थी मराठास के साथ में और हैदराबाद के निज़ाम के साथ में. अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मराठास और हैदराबाद के निज़ाम ने मैसूर की किंगडम का साथ क्यों नहीं दिया, उन्होंने साथ ब्रिटिशर्स का क्यों दिया. एक्चुअली द बिग प्रॉब्लम ऑफ आर इंडिया एट द टाइम दैट देयर वाज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द लोकल रूलर्स, की हमारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहा था. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का ही फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. अब हैदराबाद के निज़ाम और जो मराठास थे वो भी नहीं चाहते कि हैदर अली अपना एम्पायर एक्सपेंड करे, और अपना एम्पायर एक्सपेंड नहीं करे. अगर वो सोच रहे थे मराठास की, अगर हैदर अली अपना एम्पायर एक्सपेंड करेगा तो हमारा मराठास का जो एम्पायर है, जो कि रीज़न है, वो छोटा हो जाएगा, और हैदराबाद के निज़ाम भी उसको रोकना चाहते थे. अपनी इंटरनल दुश्मनी निकालने के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया. नाउ टेक आउट पेज नंबर 16, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1767 to 1769. ओके. हैदर अली गेन सम मेजर ऑफ द सक्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन दिस वॉर. इस वॉर में हैदर अली को क्या हुई, विक्ट्री मिली थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड ऑलमोस्ट कैप्चरिंग मद्रास, और उन्होंने मद्रास रेजिडेंसी को कैप्चर कर लिया था. मद्रास रेजिडेंसी किसके अंडर में थी, वो अंडर में थी ब्रिटिशर्स के. सो हैदर अली गॉट विक्ट्री इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड ही ऑलमोस्ट कैप्चर्ड मद्रास रेजिडेंसी. द ब्रिटिश कन्विंस्ड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू अटैक हैदर, बट द निज़ाम चेंज साइड्स सपोर्टिंग हैदर. यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ब्रिटिशर्स ने कन्विंस कर लिया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद को टू अटैक हैदर, कि निज़ाम जो थे हैदराबाद के उनको राज़ी कर लिया था कि अगर तुम हैदर अली पर अटैक करते हो तो हम कुछ तुम्हें रियासतें और दे देंगे, या हम तुम्हें कुछ पैसा वगैरह दे देंगे. तो उनको कुछ क्या दिया, ब्राइब दी, रिश्वत दी, और किसके अगेंस्ट कर लिया, हैदर अली के. बट हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी से उनको अपने फेवर में कर लिया. बट द निज़ाम चेंज द साइड सपोर्टिंग हैदर, दैट वाज टेम्पररी. हाउएवर निज़ाम साइंड अ न्यू ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स. लेकिन ये जो सपोर्ट था, हैदर अली को जो सपोर्ट दिया था निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम ने, वो सिर्फ टेम्पररी था. वो लंबे टाइम तक वो हैदर अली को सपोर्ट नहीं कर पाए. वंस अगेन वो किसके साथ में मिल गए, ब्रिटिशर्स के साथ में मिल गए थे. 1767 के अंदर वॉर स्टार्ट हुआ. 1768 में हैदर अली ने क्या किया, 1768 हैदर डिड कंटेंट द ब्रिटिश with a British Bombay army attacking on the west and a Madras army attacking from the north east. यानी कि हैदर अली ने क्या किया, 1768 में ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी पर अटैक किया. ठीक है, उन पर अटैक करके संघर्ष किया, और उनकी जो मद्रास रेजिडेंसी थी उन पर अटैक करके अपना कंटेंट किया, यानी कि अपना स्ट्रगल किया. हाउएवर हैदर्स अटैक टुवार्ड्स मद्रास रिजल्टेड. लेकिन जैसे ही हैदर अली ने मद्रास पर अटैक किया तो इनके बीच में एक ट्रीटी हुई. एक्चुअल में ब्रिटिशर्स बहुत ही चालाक होते थे. व्हेन दे फेल्ट, जब उनको लगता था दैट वी आर गोइंग टू लॉस दिस बैटल, कि हम लोग नाउ अब इस बैटल को खोने वाले हैं या हम लोग हारने वाले हैं, तो वो क्या कहते थे, चलो ट्रीटी कर लेते हैं, चलो समझौता कर लेते हैं. तो जैसे ही मद्रास को कैप्चर करने ही वाला था, उसने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था, तो बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड हैदर अली अ ट्रीटी वॉज साइन. एक ट्रीटी को साइन किया गया, यानी कि एक समझौते पर सिग्नेचर किए गए 1769 में. तो द रिजल्टेड ट्रीटी ऑफ मद्रास, और इसको क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ मद्रास. और ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुई थी, 4 अप्रैल 1769. विद दिस ट्रीटी द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड. तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुई थी वो हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास 4 अप्रैल 1769 को हुई थी. और इस ट्रीटी के साथ ही
फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्या हो गया था, खत्म हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी बोथ पार्टीज साइन दैट दे विल रिटर्न बैक ईच अदर्स रीजन। दोनों ही पार्टी यानी कि एक तरफ तो जो हैदर अली थे एंड ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिशर्स, दे साइन अ ट्रीटी, दिस वाज द ट्रीटी ऑफ मद्रास। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी दोनों ही पार्टी एग्री हो गई थी टू रिटर्न बैक ईच अदर्स रीजन। दोनों ही पार्टी ने जो एक दूसरे के रीजन थे उनको वापस करके ये लोग ने वॉर क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। एंड दे ऑल्सो प्रॉमिस्ड, और इन्होंने ट्रीटी में ये भी साइन किया गया, दे विल गिव प्रोटेक्शन, कि ये लोग प्रोटेक्शन भी देंगे एट द टाइम ऑफ अटैक, कि अगर कोई इन पर अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स हैदर अली को क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, और अगर ब्रिटिशर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हैदर अली उनको क्या देगा, प्रोटेक्शन देगा। तो इस तरीके की समझौता किस में हुआ, ट्रीटी ऑफ मद्रास में हुआ। बट जब हैदर अली पे मराठास ने अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। दैट्स वाई वंस मोर टाइम हैदर अली अनॉयड विद द ब्रिटिशर्स, इसलिए एक बार फिर से हैदर अली ब्रिटिशर्स से या कंपनी से चिढ़ बैठा था। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, विच टुक प्लेस। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में कौन जीता था बेटा, हैदर अली। Who won the first Anglo-Mysore? Who won the first Anglo-Mysore war? हैदर अली। फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर किसने जीता, हैदर अली ने जीता था। एंड विच ट्रीटी टुक प्लेस इन दिस बैटल, कौन सी बैटल ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर की। सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर 1780 to 1784। दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर 4 years। ये जो वॉर है ये 4 years तक चला था। लेट्स वी स्टार्ट 17 पेज नंबर। द सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर विटनेस ब्लडियर बैटल विद द फॉर्चून्स फ्लक्चुएटिंग बिटवीन द कॉन्टेस्टिंग पावर। कॉन्टेस्टिंग पावर का मतलब है कि जो कॉन्टेस्ट थे, कॉन्टेस्ट किन के बीच में हो रहा था, लड़ाई किन किन के बीच में होती है, ब्रिटिशर्स के बीच में और मैसूर किंगडम के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा बैटल था। टीपू डिफीटेड द बैली, बैली को टीपू ने डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ द पॉलीलूर। कितने कितने बैटल हुए, तो बैटल ऑफ पॉलीलूर में टीपू ने डिफीट किया बैली को। बैली कौन थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये ऑफिशियल थे। बैटल ऑफ पॉलीलूर में इनको टीपू ने हराया। एंड द बर्थवेट को भी इन्होंने हराया एट द कोयम्बटूर बैटल में। बोथ whom were taken prisoner to श्रीरंगपट्टनम। और बैली को हराया और किसको हराया था, ब्रैथवेट। बेली और ब्रैथवेट इन दोनों को टीपू सुल्तान ने डिफीट किया था एंड इन दोनों को ही प्रिजनर यानी कि बंदी बना लिया गया था टू श्रीरंगपट्टनम में। दिस वॉर सॉ द राइज ऑफ द सर एयरवुड, द ब्रिटिश कमांडर हु डिफीटेड हैदर अली एट द बैटल ऑफ द पोर्ट नोवो एंड द अर्नी। और इस वॉर के अंदर क्या हुआ था कि हैदर अली ने डिफीट कर दिया था सर एयरवुड को। टीपू कंटिन्यूड द वॉर फॉलोइंग हिज फादर डेथ, बट ड्यूरिंग दिस बैटल, लेकिन इस बैटल के दौरान वो बैटल फील्ड में तो नहीं मरा था बिकॉज ऑफ अ डिजीज़ की वजह से हैदर अली की डेथ हैज हो चुकी थी। एंड टीपू कंटिन्यू दिस वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और लेकिन उनके जो सन थे हु बिकेम द सक्सेसर आफ्टर द डेथ ऑफ द हैदर अली हु कंटिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कंटिन्यू। इन्होंने अपने फादर की डेथ में इस वॉर को कंटिन्यू रखा। फाइनली द वॉर एंडेड इन दिस बैटल। इस बैटल में भी जो विक्ट्री थी वो किसकी हो रही थी, है टीपू सुल्तान की हो रही थी। फाइनली द वॉर एंडेड विद द साइनिंग ऑफ ए ट्रीटी ऑन March 11। और इस ट्रीटी, ये वॉर भी एंड हुआ था 11 मार्च 1784 को। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। इस ट्रीटी ऑफ मंगलोर में भी ये डिसाइड किया गया कि ट्रीटी ऑफ कि दे विल रिटर्न ईच अदर्स रीजन, कि वो एक दूसरे के रीजन को क्या कर देंगे, एक दूसरे के टेरिटरी को रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी कौन जीता था, टीपू सुल्तान गेन द विक्ट्री इन दिस बैटल। अब हम बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, अभी तक इनके बीच में लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी। मैंने आपको कहा ये मिलिट्री कन्फ्रंट्री करने को तैयार हो जाते थे। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फोर टाइम्स इन्होंने मिलिट्री कन्फ्रंट्री किया हैदर अली और टीपू सुल्तान को डिफीट करने के लिए और अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉफिट को स्टैब्लिश करने के लिए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792 ओके। ब्रिटिशर्स चुप बैठने वाले नहीं थे, वो पूरी तरीके से उन पावर्स को एलिमिनेट करना चाहते थे हु वर अगेंस्ट देम। जो कोई भी उनके रास्ते में या उनके प्रोग्रेस में ऑब्स्टेकल बनता था, दे वांटेड टू एलिमिनेट देम क्लियरली, या फिर उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना या रिमूव करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने भी हार नहीं मानी थी। इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर विच टुक प्लेस 1790 फ्रॉम 1790 to 92, टीपू सुल्तान द रूलर ऑफ मैसूर एंड एली। एली का मतलब होता है उनके जो फ्रेंड थे। टीपू सुल्तान और हैदर अली को, यानी कि मैसूर किंगडम को जो हेल्प कर रही थी, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प कर रही थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉम्पिटिटर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच में पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। टीपू सुल्तान ऑलरेडी अगेंस्ट था ब्रिटिशर्स के, और फ्रेंच भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो दोनों ही मिलकर के क्या बन गए, एली बन गए, यानी कि ये दोनों ही क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। तो उनके जो फ्रेंड थे, किनके, मैसूर, द रूलर ऑफ मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान एंड एली ऑफ फ्रांस, यानी कि जो उनकी फ्रेंच कंपनी थी, इन्वेडेड द नियर बाई स्टेट ऑफ द ट्रेवनकोर। इन्होंने ट्रेवनकोर पर क्या किया, अटैक किया। अब ट्रेवनकोर क्या था, ट्रेवनकोर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ में मिल चुके थे। ट्रेवनकोर गोवा में आता है। स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर इन 1789 पर टीपू सुल्तान ने इन्वेड कर लिया था, अटैक कर दिया था। किस पर किया था बेटा, ट्रेवनकोर पर, ट्रेवनकोर पर, विच वॉज अ ब्रिटिश एली। और ट्रेवनकोर क्या था, ब्रिटिश एली था। ब्रिटिश एली यानी कि वो ब्रिटिशर्स का फ्रेंड था। तो ट्रेवनकोर का जो फोर्ट था उस पर टीपू सुल्तान ने अटैक किया। टीपू सुल्तान ने क्यों अटैक किया, बिकॉज उसने ब्रिटिशर्स से हाथ मिला लिया थे और वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स को अगर वो ट्रेवनकोर का फोर्ट बेच देंगे, ट्रेवनकोर का जो रूलर था वो फोर्ट किसको देने वाला था, ब्रिटिशर्स को देने वाला था। एंड टीपू सुल्तान डिड नॉट वांट दैट ब्रिटिशर्स गेट सक्सेस टू एक्सपेंड देयर एम्पायर। वो नहीं चाहता था कि उनका एम्पायर फैले। इफ़ दे परचेज द फोर्ट ऑफ द ट्रेवनकोर, तो इट मीन्स उनका साउथ में भी क्या होने वाला था, एंट्री होने वाली थी। इस वजह से वो क्या चाहता था टीपू सुल्तान कि बिफोर परचेजिंग ट्रेवनकोर, फोर्ट ऑफ ट्रेवनकोर, ही वांटेड टू ऑक्यूपाई दिस फोर्ट, कि ब्रिटिशर्स इस पर ऑक्यूपाई करें या इस किले को खरीदे उसके पहले मैं इस पर अपना कब्जा कर लेता हूँ। दैट्स वाई टीपू सुल्तान इन्वेंटेड फोर्ट ऑफ ट्रेवनकोर इन 1789 विथ हिज एली, यानी कि विथ हिज फ्रेंड फ्रेंच। ब्रिटिश फोर्स वर कमांडेड बाय द गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ। और ब्रिटिश फोर्स को जो कमांड कर रहा था वो कॉर्नवालिस कर रहे थे। द रिजल्टेड वॉर लास्टेड 3 years वॉज अ रिसाउंडिंग डिफीट फॉर मैसूर इन दिस बैटल। और इस बैटल में क्या हुआ था, 3 साल तक की बैटल चला और इस बैटल में मैसूर यानी कि मैसूर किंगडम की डिफीट हुई, वो लोग इसमें हार चुके थे। द वॉर एंडेड आफ्टर द 1792 विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और ये वॉर भी एंड हो गया ट्रीटी के साथ में, श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी में। इन दिस बैटल एज वी नो दैट टीपू सुल्तान डिफीटेड, इस बैटल में वो हार चुका था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी टीपू सुल्तान हैड टू गिव अप सम टेरिटरी ऑफ मैसूर, यानी कि जो मैसूर का जो आधा पार्ट था, हाफ टेरिटरी थी, वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी अकॉर्डिंग टू श्रीरंगपट्टनम टेरिटरी। सो ट्रीटी, द वॉर एंडेड आफ्टर द 1792 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, अकॉर्डिंग टू विच टीपू हैड टू सरेंडर्ड हाफ ऑफ हिस किंगडम। मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस किंगडम, यानी कि थर्ड बैटल में आके टीपू सुल्तान हार चुका था, बिकॉज टीपू सुल्तान की आर्मी से डबल आर्मी ब्रिटिशर्स की थी। और दैट्स वाई टीपू सुल्तान हैड टू क्या करना पड़ा, हैंड ओवर करना पड़ा हाफ ऑफ किंगडम, हिज किंगडम, टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, फोर्थ एंग्लो
मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 to 1799। इन दिस ईयर टीपू सुल्तान डाइड, और वो बैटल में लड़ते हुए टीपू सुल्तान इसमें मर जाता है। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर सो द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। एंड फर्दर रिडक्शन इन मैसूर टेरिटरी, और मैसूर टेरिटरी का रिडक्शन यानी कि मैसूर टेरिटरी वॉज गॉन इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। मैसूर्स अलियंस विद द फ्रेंच वॉज सीन एज अ थ्रेट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। मैसूर्स का जो अलियंस था यानी कि मैसूर की जो फ्रेंडशिप थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, वो कंपनी उसको बहुत खतरे की, वो कंपनी के लिए एक डेंजर था। कंपनी ऐसा सोच रही थी कि इट वॉज अ बिग डेंजर फॉर कंपनी। मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड इन दिस बैटल। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में मैसूर पर चारों तरफ से अटैक किया गया। टीपूज आर्मी वर आउट नंबर्ड 4 by 1 इन दिस वॉर। और इस वॉर के अंदर टीपू की जो आर्मी है वो इस बैटल में 4 बार लड़ाई हुई थी, और उसके अंदर वो एक ही बार जीते और 4 टाइम वो हार चुके थे। मैसूर हैड 35 सोल्जर्स वेराज द ब्रिटिश कमांडेड 60,000 ट्रूप। अब क्या था कि चारों तरफ से मैसूर पर अटैक किया गया। टीपू सुल्तान के पास में ओनली 35 सोल्जर्स थे एंड ब्रिटिशर्स हैड 60,000 ट्रूप्स। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास लॉन्च्ड एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ, कि हैदराबाद के निज़ाम और मराठास ने तो नॉर्थ से अटैक किया। द ब्रिटिश वॉन ए डिसाइसिव विक्ट्री एट द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और ब्रिटिशर्स को विक्ट्री मिल गई थी। टीपू वॉज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी, और मैसूर वो डिफेंस करते हुए वो मर गया था। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। मच ऑफ रिमेनिंग यानी कि हाफ जो टेरिटरी थी वो तो आफ्टर थर्ड बैटल के बाद ही मिल चुका था, कि हाफ किंगडम ऑफ मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश बाय द टीपू सुल्तान आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन फोर्थ में एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में व्हेन टीपू सुल्तान वॉज डाइड, जो रिमेनिंग टेरिटरी थी मैसूर की उसको भी एनेक्स कर लिया गया, उसको भी छीन लिया गया, उस पर भी कब्जा कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स, द निज़ाम एंड मराठास। The remaining core around Mysore and Srirangpatnam was restored to the Indian prince belonging to the Wadre dynasty, whose forefather had been the actual rulers before Hyder Ali। अब क्या होता है, जो बिफोर हैदर अली के पहले जो मैसूर के राजा थे वो थे वोदियार डायनेस्टी के। वो कौन सी डायनेस्टी के थे बेटा? वोदिया डायनेस्टी के। वोदिया डायनेस्टी को सौंप दिया गया। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में हैदर अली के पहले जो वोदिया डायनेस्टी था उसका ही रूल हुआ करता था कि मैसूर के बाद में द रिमेनिंग कोर एंड अराउंड मैसूर एंड श्रीरंगपट्टनम, कि जो मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के आसपास का जो रीजन था वॉज रीस्टोर्ड टू द इंडियन प्रिंस। इंडियन प्रिंस यानी कि जो भारतीय राजकुमार थे यानी कि इंडियन प्रिंस थे, उनको सौंप दिया गया बिलोंगिंग टू द वोडियर डायनेस्टी, जो कि वोडियर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा पार्ट तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था और मराठास ने कब्जा कर लिया, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद यानी कि हैदराबाद के निज़ाम ने कब्जा कर लिया था। बट जो रिमेनिंग पार्ट था, जो बहुत छोटा पार्ट था, वो किसको सौंप दिया गया था? इंडियन प्रिंस को बिलोंगिंग टू द वोदियर डायनेस्टी। वोदियर डायनेस्टी हु वर द रूलर ऑफ मैसूर बिफोर हैदर अली, जो कि हैदर अली के पहले मैसूर किंगडम के रूलर्स थे। हुज फोरफादर यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो मैसूर के क्या थे? रूलर्स थे। द होदियार्स रूल्ड द रेमेंड स्टेट ऑफ मैसूर अंटिल 1947, और होदिया डायनेस्टी यानी कि इसके जो सक्सेसर थे उन्होंने 1947 तक किस पर रूल किया? जो स्टेट थे यानी कि सम स्टेट्स ऑफ मैसूर पर, व्हेन इट जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया, जब इसको यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइंट कर लिया गया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स का बहुत ही ब्रेवली क्या किया, उनको फेस किया, एंड टीपू सुल्तान ट्राई टू स्टॉप द ब्रिटिशर्स टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी एंड टू एक्सपेंड देयर पावर ओवर द इंडियन टेरिटरी। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ग्रेजुअली 1 by 1 किसको कर रहे थे? इंडिया के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स उनका फ़ायदा उठाते हुए एक एक किंगडम्स को वो डिफीट करते जा रहे थे और अपनी टेरिटरी और अपना पॉलिटिकल और अपना जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ किए जा रहे थे। पहले हमने देखा कि मराठास ने साथ दिया था
मराठास सपोर्टेड ब्रिटिशर्स अगेंस्ट मैसूर, मैसूर के अगेंस्ट मराठास ने साथ दिया, लेकिन अब जब वो मैसूर से वो टीपू सुल्तान को एलिमिनेट कर देते हैं, अब धीरे से वो किसको करेंगे, मराठास को एलिमिनेट करेंगे। इस तरीके से वन बाय वन वो एक एक किंगडम्स को एलिमिनेट करते जाएंगे एंड वो अपना एम्पायर सेटअप करते जाएंगे। और हम लोग इस तरह से देखेंगे एज ए ट्रेडर वो आए थे और क्या बन गए थे, टेरिटरी के ऑनर बन गए थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।